तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एम एस वर्ड में हमने देखे थे अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कोई पेज लेआउट व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू है, कोई नॉर्मल व्यू है, ठीक है, कोई वेब लेआउट व्यू है। एक्सेल में भी हमने देखे थे, पेज ब्रेक व्यू देखा था, वहाँ पे हमने नॉर्मल व्यू देखा था। ऐसे स्टूडेंट्स पावर पॉइंट में भी बहुत सारे व्यूज़ हैं, तो हम इन व्यूज़ के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये सारे टैब हैं हमारे पास, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो जो ये रिबन आता है, रिबन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये टूल्स दिखाई देते हैं। ये सारे टूल्स व्यू से रिलेटेड हैं। जैसे नॉर्मल व्यू है, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट हम जो व्यू देखते हैं वो नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू में हमें एक स्लाइड दिखाई देती है बिल्कुल बीच में, ठीक है। इस स्लाइड में हम अपना काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो इन नॉर्मल व्यू वी कैन एडिट और फॉर्मेट वन स्लाइड एट ए टाइम। अगर आपसे कोई पूछे या अगर आपको पास कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि किस व्यू में हम सिर्फ एक ही स्लाइड को एक टाइम पे एडिट या क्रिएट कर सकते हैं, तो एक ही स्लाइड को, मतलब प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स हो सकती हैं, हम एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यू में हम एक ही स्लाइड को फॉर्मेट या एडिट कर सकते हैं एक ही टाइम पे, वो सिर्फ हम नॉर्मल व्यू में कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलें। अगर मैं नॉर्मल व्यू की बजाय सेलेक्ट करता हूँ स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट इस टाइप के सारी स्लाइड्स शो कर देता है मुझे। मतलब हर स्लाइड का मिनिएचर वर्जन मुझे यहाँ पे शो कर देगा। मिनिएचर वर्जन मैंने बोला है, मिनिएचर वर्जन मतलब उसका छोटा वर्जन। तो मिनिएचर वर्जन हर एक स्लाइड का मुझे यहाँ पे शो कर देगा। हम किसी भी वर्जन पे सिलेक्ट करके मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम इनका ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। स्लाइड सॉर्टर व्यू में ये आसान है हमारे लिए। और किसी व्यू, मतलब अगर कोई नॉर्मल व्यू में आपसे पूछे कि क्या नॉर्मल व्यू में हम स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो मुश्किल पड़ती है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम आसानी से कर सकते हैं। मान लो ये जो थर्ड स्लाइड है, ये मुझे सेकंड जगह पे मूव करनी है, तो सिर्फ माउस पॉइंटर को इस पर लेके जाऊँगा और बटन को कंटिन्यू प्रेस करते हुए, होल्ड करते हुए आप ड्रैग कर दोगे, जैसे हम ड्रैग करते हैं। तो 3 को मैं 2 से पहले ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप से हम मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं जैसा हम ऑर्डर चाहें। तो ये क्या कह रहा है, इन स्लाइड सॉर्टर व्यू वी कैन एडिट और फॉर्मेट मैनी स्लाइड्स एट ए टाइम। देखो हम बहुत सारी स्लाइड्स को एक ही साथ देख रहे हैं, तो हम बहुत सारी स्लाइड्स को एडिट और फॉर्मेट एक ही टाइम पे कर सकते हैं। दिस व्यू शोज द मिनिएचर वर्जन ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। तो आपकी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका एक मिनिएचर, एक छोटा वर्जन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। ये सिर्फ स्लाइड सॉर्टर व्यू में आता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस व्यू में हम सारी स्लाइड्स का मिनिएचर वर्जन देख सकते हैं, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू है। और कौन से व्यू में हम एक ही स्लाइड को एक टाइम पे एडिट कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं, तो वो हमारा नॉर्मल व्यू होगा। तीसरा व्यू मेरे पास आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट्स पेज। अगर मैं नोट्स पेज वाले व्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी स्लाइड के नीचे नोट्स के लिए भी जगह आएगी जहाँ पे हम नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन नोट्स पेज व्यू वी कैन एडिट द नोट्स फॉर वन स्लाइड एट ए टाइम। तो एक स्लाइड के लिए आप नोट्स लिख सकते हो या एडिट कर सकते हो। ये स्पीकर नोट्स होते हैं स्टूडेंट, जो स्पीकर जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उस टाइम पे हम पढ़ सकते हैं। फिर स्टूडेंट स्लाइड शो भी होता है। तो ये हमारा स्लाइड शो व्यू है, जिसमें मेरी पूरी स्लाइड जो है पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो इस व्यू को बोलते हैं स्लाइड शो व्यू। जो हम एक्चुअल में प्रेजेंटेशन देखते हैं वो इस स्लाइड शो व्यू में ही देखते हैं एक्चुअल प्रेजेंटेशन को, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा व्यू में ही हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आती हैं। रूलर, ये जो रूलर है, इस रूलर को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो रूलर हमें दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल, जिसमें 42 लिखा हुआ है, हम चाहें तो इस रूलर को ऑफ ऑन कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, ये इस पर ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं स्लाइड पे, ये ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं, डॉट डॉट से ये लाइन आ रही है, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। आप चाहो तो इन ग्रिड लाइंस को यहाँ पे क्लिक करके हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड लाइंस का हमें ये फ़ायदा रहता है कि हम आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टू शो ओब्लिक हाइड रूलर, क्लिक हेयर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। टू शो हाइड ग्रिड लाइंस, क्लिक हेयर। ग्रिड लाइंस आर यूज टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स। मैंने अब आपको बताया ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए आसानी से ग्रिड लाइंस का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और क्या क्या कर सकते हैं हम, अगला ही स्टूडेंट्स इसमें था स्लाइड मास्टर व्यू। अगर हम ऊपर चलें तो आपने देखा होगा स्लाइड शो के बाद हमारे पास आता है स्लाइड मास्टर व्यू।
स्लाइड मास्टर व्यू पे हम कैसे काम करते हैं स्टूडेंट, ये स्लाइड मास्टर व्यू का एग्जाम्पल बताया हुआ है। स्लाइड मास्टर व्यू में हम कोई भी ऑब्जेक्ट, लोगो, पिक्चर इंसर्ट करेंगे या कुछ लिखेंगे तो वो जो चीज़ होगी वो हर स्लाइड पे आपको दिखाई देगी ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट्स जैसे ये बता रहा है, लुक एट द बैकग्राउंड पिक्चर और लोगो इन ऑल द स्लाइड्स। अब इसमें मैंने बैकग्राउंड में एक पिक्चर डाल दी या आप कोई लोगो भी डाल देते हो, तो वही कह रहा है वो, लुक एट द बैकग्राउंड पिक्चर और लोगो इन ऑल द स्लाइड्स, ओपन स्लाइड मास्टर। हम स्लाइड मास्टर को खोलेंगे, उस पर कोई भी पिक्चर या लोगो इंसर्ट कर देंगे, जो भी करेंगे वो हमें हर स्लाइड पे दिखाई देगा स्टूडेंट्स। तो वो मेरा स्लाइड मास्टर होगा, स्लाइड मास्टर व्यू होगा, जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे स्लाइड शो के बाद स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू मैंने अभी आपको बताया, स्लाइड मास्टर व्यू में हम जो भी लोगो, पिक्चर या कुछ लिखेंगे वो हमें हर स्लाइड पे दिखाई देगा। उसके आगे स्टूडेंट आता है हैंड आउट मास्टर। तो ये हैंड आउट्स के लिए होता है कि जो हमारे व्यूअर्स बैठे हैं उन सभी को मुझे हैंड आउट्स देने हैं, तो वो हम हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करके दे सकते हैं। हैंड आउट मास्टर का में क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने नोट्स व्यूअर्स के लिए बनाए होते हैं उनके अलग से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। लास्ट में नोट्स मास्टर है स्टूडेंट्स। नोट्स मास्टर्स आपका किसी एक स्लाइड के लिए ना होके सभी स्लाइड्स के लिए है। इसमें स्पीकर के नोट्स हम ले सकते हैं, लेकिन वो हर स्लाइड पे आपको सेम नोट्स दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स व्यू टैब में ही जाके हम स्लाइड मास्टर को ऑन कर सकते हैं। व्यू टैब पे गए, व्यू टैब में आपको बताया था कि जो रिबन आता है, रिबन के लेफ्ट साइड में हमें अलग अलग स्लाइड्स व्यू दिखाई देते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू में हम क्या करते हैं, एक टाइम पे हम एक ही स्लाइड को एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर में हम एक स्लाइड का मिनिएचर वर्जन आसानी से दे सकते हैं। हम बहुत सारी स्लाइड्स को एक साथ एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं और इवन हम उनका ऑर्डर भी ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। नोट्स पेज में मैंने बताया था कि पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए हम नोट्स लिख सकते हैं नोट्स पेज का यूज़ करके। स्लाइड शो एक्चुअल में जो हमारी स्लाइड्स जो हम व्यूअर्स प्रेजेंटेशन देखते हैं वो स्लाइड मास्टर शो के कारण देख पाते हैं। स्लाइड मास्टर में हम कोई भी पिक्चर या कोई लोगो हम डालते हैं या कुछ एडिट करते हैं वो आपकी हर पेज पे सेम दिखाई देगा। हैंड आउट मास्टर स्टूडेंट्स मतलब वो जो व्यूअर्स होते हैं उनके हैंड आउट नोट्स के लिए होता है। और नोट्स मास्टर स्टूडेंट्स मतलब सभी स्लाइड्स के लिए सिंगल एक नोट मास्टर होता है जिसमें हम सभी स्लाइड्स के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने व्यू टैब पे क्लिक किया और स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर दिया, स्लाइड मास्टर टूल पे क्लिक कर दिया। तो दिस इज़ द स्लाइड मास्टर व्यू। ये हमें स्लाइड मास्टर व्यू दिखाई दे रहा है, इस टाइप से लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा स्लाइड मास्टर व्यू है। हम इसमें चाहे तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। दिस पिक्चर लोगो विल बी व्यूड इन ऑल द स्लाइड्स। ठीक है, ये आपकी ऑटोमेटिकली पहली स्लाइड बन जाएगी। बाकी की स्लाइड्स पे सेम वो कंटेंट्स आएंगे जो हम पहली स्लाइड पे डालते हैं। तो ये स्लाइड मास्टर व्यू के कारण पॉसिबल हो पाया स्टूडेंट्स। कैसा लगा आपका वीडियो? लाइक, कमेंट्स और शेयर करके मुझे बताइए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, शेयर लाइक करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका प्यार मिलेगा मुझे, मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ।